हेलो गाइस, मेरा नाम हेमंत सैनी है। मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूं और आज हम लोग यहाँ पे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। हिंदी में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस वीडियो को अगर हिंदी मीडियम के बच्चे भी देखें तो उनको भी समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग क्लास 9th के अंदर ही नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग क्यों करते हैं। दरअसल क्लास 6, 7, 8 से हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते तो आते हैं, बट उनको इतना डीपली नहीं बताया जाता, उनको स्पेसिफिक नेम से नहीं बताया जाता कि नंबर्स आखिर जो नंबर्स का जो सेट है वो किस तरह से डिस्क्राइब होता है। बट 9th के बाद में जितनी भी क्लासेस आती है वहाँ पे आपको इन नंबर्स का जो सेट है ना वो इंडिविजुअली अलग अलग यूज करने के लिए आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उनकी जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो सेट होता है, सेट क्या है यहाँ पे? सेट का मतलब है ना, जो सेट होता है मैथ में सेट को समुच्चय बोलते हैं। मैथ में सेट को समुच्चय बोलते हैं, उसकी हिंदी समुच्चय होती है। और जो इसका एक जनरल लैंग्वेज में समझने का जो मतलब है वो होता है आपका समूह। यानी कि अगर आपके पास कोई समूह है तो इंग्लिश में उसको ग्रुप बोलते हैं, मगर मैथमेटिक्स में उसको समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय उसको इसलिए बोलते हैं कि वो समूह आपका, वो जो समूह है आपका वेल डिफाइन होना चाहिए। मीन्स आपको हर एक पार्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर इस तरह से कोई भी एक समूह बना हुआ है जिसके सभी ऑब्जेक्ट, सभी एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स कह दो या एलिमेंट्स कह दो, जिसके सभी एलिमेंट्स के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी है या उसका सिस्टम आपको पता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको सेट बोलते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को सेट क्या होता है मीन्स वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर आने वाले लगभग जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में ज़्यादा नॉलेज बच्चों को नहीं हो पाती है या बच्चे ज़्यादातर भूल जाते हैं बताने के बाद में, मैं कोशिश करूंगा हर एक पॉइंट को आपको क्लियर करता हूँ। चलो ठीक है। तो आई थिंक सेट एक वर्ड आया था, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हिंदी में हम इसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं, इनको प्राकृतिक नाम क्यों दिया गया है, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं कुछ एग्जांपल दे करके। सपोज दैट मेरे पास में यहां कुछ एप्पल्स रखे हुए हैं, कुछ एप्पल्स मैंने यहां पे रखे हुए हैं और मैंने कहा, आपसे पूछा कि ये कितने एप्पल्स हैं, तो आपने इनको कहा कि सर 1 2 3 4 5। आपने इनकी जो काउंटिंग करी है वो 1 से स्टार्ट किए हैं और 5 तक आप मीन्स अगर और भी एप्पल होते तो आप आगे की ओर इंक्रीज करते चले जाते और उतने जितने भी आपके पास एप्पल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप उतना नंबर बोल दोगे। तो अभी आप मुझे यहाँ पे आंसर देंगे सर मेरे पास 6 एप्पल्स हैं, यानी कि आपने इन एप्पल्स को काउंट किया है। तो दूसरे लैंग्वेज में हम लोग, दूसरी लैंग्वेज मीन्स अदर लैंग्वेज में हम लोग जो नेचुरल नंबर होते हैं, अदर लैंग्वेज में हम लोग जो नेचुरल नंबर होता है उसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अदर लैंग्वेज में हम लोग नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। मीन्स वो संख्याएं जिनको हम लोग गिनती के रूप में यूज करते हैं, जिनको हम लोग गिनती के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाती है? द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स are called नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मैं इसको भी यहां से इरेज कर देता हूं ताकि मैं यहां पे लिख सकूं आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है।
नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जो काउंटिंग नंबर का जो सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और काउंटिंग नंबर क्या होते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, गिनती वाली संख्याएं, गिनती वाली संख्याएं। तो ये हमारे जो काउंटिंग नंबर होते हैं उसके सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके सेट को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को मींस, नेचुरल नंबर को हम डिनोट किस चीज से करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आर denoted by कैपिटल एन। तो नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और कैपिटल एन इज इक्वल टू आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 एस ऑन डॉट डॉट डॉट, आगे चलता हूं तो एस ऑन आगे तक, मींस जितने भी नंबर इस ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई देंगे, और वो नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, वो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 1 से ही स्टार्ट होंगे, तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, ये सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। मींस गिनती वाली संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ दूसरा पॉइंट लेते हैं। आई थिंक नेचुरल नंबर में बस इतना ही चीजें होती है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। इसके बाद में हम लोग जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है होल नंबर। होल नंबर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं मीन्स जो संख्याएं पूरी होती हैं, पूरी की पूरी होती है, उनको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स को जीरो के साथ में लिखते हैं, अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स को जीरो के साथ में लिखते हैं तो वो संख्याएं क्या कहलाती है, वो संख्याएं पूर्ण संख्याओं का सेट बन जाता है, ठीक है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, मीन्स अगर हम लोग सेट नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो वो सारे के सारे संख्याएं आप क्या बन जाएंगी, क्या सेट बन जाएगा, वो सेट आपका बन जाएगा होल नंबर का, ठीक है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर। द सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। मीन्स अगर हम लोग नेचुरल नंबर के सेट को जीरो के साथ लिखते हैं, जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे ना, हमने यहां पे नेचुरल नंबर के सेट को, जो नेचुरल नंबर्स थे उसको स्टार्टिंग कहां से करी थी, 1 से। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग केवल जीरो से करता हूं तो वो एक होल नंबर का सेट बन जाता है, इस कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। एंड द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ whole number is denoted by W. The set of whole number is denoted by W, यानी कि जो आपका होल नंबर का जो सेट होता है, होल नंबर का जो समुच्चय होता है, उसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक है। तब उस केस में जो W बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, W बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 आगे तक जितने भी नंबर आप लेना चाहते हो वो सारे नंबर आपके होल नंबर काउंट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ क्या बहुत सिमिलैरिटी है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। केवल जो डिफरेंस है वो इस जीरो का डिफरेंस है दोनों के सेट के अंदर। अगर मैंने नेचुरल नंबर के साथ में जीरो लगा दिया तो वो आपका सेट ऑफ होल नंबर बन जाएगा, जीरो को हटा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, केवल नेचुरल नंबर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो आपका होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब ये सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, सेट तो आपको पता चल गया है। इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। अब यहां पे कुछ प्रॉब्लम भी फंस सकती है, वो क्या होगी, पूर्णांक संख्याएं, है ना, संख्याएं बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय,
यस, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या बनेगा, अभी अभी जो हमने पढ़ा था हमने ऊपर पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर होते हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं और यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्णांक, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का सेट होता है, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन बन जाएगी वो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, the set of all negative and positive numbers with zero या including zero the set of negative and positive numbers, है ना, the set of negative and positive numbers including zero is called the set of integers, the set of integers, ठीक है। अब इंटीजर्स के सेट को मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा, इसको क्या होता है। पहले मैं थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी कंप्लीट कर लेता हूं। इसका मतलब क्या है, जो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या होती हैं, आप लोगों को इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मतलब पता होगा, तो जो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या होती हैं, है ना, पॉजिटिव ये प्लस की और माइनस की, ठीक है। तो जो ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं का समुच्चय, उन सभी संख्याओं का एक सेट बना दो और उसके अंदर जीरो को भी इंक्लूड कर दो, तो ये जो सेट हमारा बन के आता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है, मींस पूर्णांक का समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो जो पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्या भी होती हैं, जो पूर्णांक होती है वो पूर्ण संख्या भी होती है, बट नेगेटिव नंबर्स को निकाल दो, सभी नेगेटिव नंबर्स को छोड़ करके बाकी सारे नंबर क्या बन जाएंगे, आपके पूर्णांक बन जाएंगे, ठीक है। पूर्णांक को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, सपोज दैट मैंने एक नंबर लिखा 2, तो 2 एक पूर्णांक नंबर है, ये आपका पूर्णांक है। मगर मैं लिखता हूं 2.3, तो ये ना तो कंप्लीट 2 है ना ही कंप्लीट 3 है, ये 2 से ज्यादा और 3 से कम का नंबर है, तो हम लोग इसको बोलते हैं आपका अपूर्णांक नंबर, मीन्स ये अपूर्णांक है आपका, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं द सेट ऑफ इंटीजर is denoted by I, या तो कैपिटल I से इसको डिनोट करते हैं और कैपिटल Z। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को या तो कैपिटल I से हम लोग डिनोट करते हैं या इसको कैपिटल Z से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको समझा रहा हूं इसका एग्जाम्पल, आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल किस तरह का है कि अगर मैं Z लिख लेता हूं, ठीक है, Z अगर मैं लिखता हूं तो Z को मैं क्या लिखूंगा, डॉट 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 -3 -2 -1 एंड इंक्लूडिंग 0, यहां पे लिखा था इंक्लूडिंग 0, एंड 0 भी इसके अंदर आएगा, और 1 2 3 एंड 4 एंड डॉट डॉट डॉट, मीन्स ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। 0 मैं बता देता हूं, जो स्पेशल पॉइंट आपका यहां पे बन जाएगा कि 0 neither negative and nor positive। भैया 0 ना तो नेगेटिव होती है और ना ही पॉजिटिव होती है, यानी कि 0 पर ना तो आप प्लस का साइन लगाओगे और ना ही 0 पे माइनस का साइन लगाओगे, ये दोनों ही बेकार हैं। 0 नेगेटिव भी नहीं होते, 0 पॉजिटिव भी नहीं होते, बट जनरल वे में हम लोग जनरल मैथमेटिक्स में जो हम लोग डेली वाइज यूज करते हैं, 0 को हम लोग पॉजिटिवली ही यूज करते हैं, ठीक है। 0 को हम लोग प्लस साइन के साथ में यूज करते हैं, माइनस साइन के साथ में यूज नहीं करते हैं। वैसे जो ओरिजिनल इसकी जो मीन्स है, 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही 0 आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटीजर है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर्स को मिला के बताया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ Z माइनस, तो इसका मतलब मैं सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। मीन्स क्या हो जाएगा आपका माइनस डॉट 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 -3 -2 -1। अब 0 नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं है,
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ z पॉजिटिव, मीन्स आपको कहीं भी z प्लस लिखा हुआ मिलता है, तो यहाँ पे हम सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। वो क्या है, 1 2 3 4 एंड डॉट 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 आगे तक। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। क्या बात है कि अगर आपको टोटली जेड लिखा आता है, केवल जेड लिखा आता है, तो वो टोटल सेट पूरा सेट होता है इंटीजर्स का नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स के साथ में। पूरा सेट होता है आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स के साथ में। और अगर आपका जेड प्लस या जेड माइनस बना हुआ आता है, ठीक है, एक मिनट, अगर आपका Z प्लस या Z माइनस लगा हुआ आता है, तो अगर Z माइनस होता है तो वो ऑल नेगेटिव नंबर्स का सेट होता है, अगर वो Z प्लस लिखा हुआ है तो वो ऑल पॉजिटिव नंबर्स का सेट होता है, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आज हम लोग केवल 4th पॉइंट की ही डिस्कस करेंगे, और 4th पॉइंट क्या है आपका, वो है आपका रेशनल नंबर। द सेट ऑफ रेशनल नंबर, मैंने यहां पे केवल रेशनल नंबर लिखा है। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अब मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ लगभग 90% स्टूडेंट परिमेय संख्याओं में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। परिमेय संख्या में जो हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये आपके जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये होते हैं, ये चारों साइन जो होते हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के होते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग रेशनल नंबर में मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं तो वहां पे 80 to 90% कैलकुलेशन में गलती जरूर करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को बहुत ध्यान से समझना और कोशिश करना कि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो पाए, ठीक है। तो अब पहले आप उससे पहले आप रेशनल नंबर को समझोगे, उसके बाद ही मैथमेटिकल या जो ऑपरेशन आप इसको यूज करोगे, ठीक है। चलिए अब जरा थोड़ा सा और इसको आगे कर लेते हैं, 1 मिनट मैं इसे इरेज कर देता हूं, नहीं तो हमारा ये स्पेस भरा रहेगा। ओके, बाय बाय बाय, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, वे संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। द नंबर्स in the form of P/Q and where Q is not equal to 0, ठीक है, is called the set of rational number, रेशनल नंबर, ठीक है। तो वो उन संख्याओं का समुच्चय, उन नंबर्स का सेट जिनको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं का सेट जिनको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेशनल नंबर, द सेट ऑफ रेशनल नंबर मीन्स उनको हम लोग परिमेय संख्याओं का समुच्चय बोलते हैं। बेटा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से इंग्लिश में तो आप लिख सकते हो, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ो। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं अगर उनको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो वो मेरी लैंग्वेज के साथ में जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप हिंदी में लिख सकते हैं, वीडियो को बार बार रिवर्स करके, ठीक है। और बाकी बच्चे वीडियो को पॉज करके जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट जरूर कर लेना है, ठीक है। आप नोट्स बना करके मैथमेटिक्स के यहाँ स्टार्टिंग टॉपिक का पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैथमेटिक्स का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब रेशनल नंबर को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि यहीं पर इसकी डेफिनेशन खत्म नहीं हो जाती है, बच्चे यहीं पर इसकी डेफिनेशन को खत्म कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं इन संख्याओं में। तो सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम लोग जनरली बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टीज तो नहीं बोल रहा, मैं इस पॉइंट वाइज को कर देता हूं, ठीक है। तो रेशनल नंबर के जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ऑल रेशनल
रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म P अपॉन क्यू, आर इन द फॉर्म P अपॉन क्यू एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपकी फर्स्ट जो डेफिनेशन वही है आपकी। सेकंड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चलेंगे, बहुत ध्यान से समझते रहना। मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि Q जीरो नहीं होता है, Q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी भी नंबर को, अगर Q जीरो होगा और अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड देंगे तो वो एक नॉट डिफाइंड कंडीशन में पहुंच जाएगा। नॉट डिफाइन, वो एक नॉट डिफाइंड कंडीशन में पहुंच जाएगा। नॉट डिफाइंड कंडीशन क्या होती है? वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, और अभी आपके 9th स्टैंडर्ड के लेवल पर हम लोग इसको एक वर्ड से डिनोट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का ये सिंबल होता है, इसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट का ये सिंबल होता है, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं अनंत। मीन्स अगर हम लोग किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड देंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो अनंत आता है। अनंत का मतलब जैसे स्पेस में जितने स्टार्स हो गए है ना, स्पेस के अंदर हमारे स्टार्स हो गए हैं, तो उसी तरह से जैसे स्टार्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो बहुत ही अनगिनत स्टार्स हैं, तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हम कहेंगे 5 स्टार है, 10 स्टार है, 100 स्टार है, लाख स्टार है, करोड़ स्टार है, हमें नहीं पता, क्योंकि स्टार्स की जो संख्या है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, स्टार्स की जो संख्या है वो इनफाइनाइट है, तो वहां पे हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जब भी हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वहां पे हमें पर्टिकुलर आंसर नहीं मिलता, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग अनंत बोल देते हैं, या फिर इनफाइनाइट बोल देते हैं, या फिर उसको हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट का ये सिंबल होता है, जैसे लेटा हुआ 8 होता है ना, लेटा हुआ 8, आप 8 बनाओ, 8 को खड़ा करके बनाओ, या लेटा हुआ जब बनाएंगे तो ये आपका इनफाइनाइट बन जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट जरूर कर लेना। ये जो आपका इनफाइनाइट अपॉन जीरो के बारे में बताया, कोई भी नंबर हो सकता है आपका 99 अपॉन जीरो लिखोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, यस। सेकेंड स्पेशल पॉइंट क्या होता है कि रेशनल नंबर में, ठीक है, इन द रेशनल number, there are no common factor. There are no common factor. There are no common factor of P and Q. मीन्स P और Q के पास में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। चलिए, इस पॉइंट को मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूं, और एग्जाम्पल से ही आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर एग्जाम्पल से नहीं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। भाई, हमने कहा कि P अपॉन Q की फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। क्या कंट्राडिक्शन है? मतलब विरोधाभास है कि आपका P अपॉन Q की फॉर्म में किस तरह के नंबर होने चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमिनेटर। एंड इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। DENO, इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, तो परिमेय संख्या होने के लिए जरूरी क्या है? परिमेय संख्या होने के लिए जरूरी है कि आपके P और Q के पास में कोई भी कॉमन नंबर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर है क्या? कॉमन फैक्टर समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक रेशनल नंबर लेता हूँ, सपोज दैट 8 अपॉन 12 में कोई भी एक रेशनल नंबर लेता हूँ, तो आप देखोगे कि मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 into 4 एंड 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 into 4। तो आप देख रहे होंगे कि 8 के पास में भी एक 4 नंबर है, 12 के पास में भी एक नंबर 4 है, जो कि दोनों में अब कॉमन मिल गया है। तो इस तरह का कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर जो है वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 अपॉन 3। दिस इज अ परफेक्ट रेशनल नंबर। परफेक्ट रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये अब आपका एक रेशनल नंबर। ठीक है,
तो ये 2/3 आपकी एक परफेक्ट रेशनल नंबर है, बल्कि 8/8 आपकी रेशनल नंबर, 8/12 आपकी रेशनल नंबर नहीं है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 20/16। 20/16 में फिर से एक कॉमन नंबर, मुझे फिर से मैंने 4 वाला ही ले लिया। 20 को आप लिख सकते हो 5 × 4, 16 को आप लिख सकते हो आप लोग 4 × 4। तो फिर से यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर मुझे मिल रहा है, कॉमन फैक्टर आपको मिल रहा है 4। तो ये रेशनल नंबर नहीं है, बहुत ध्यान से समझते रहना। हालांकि आप कह सकते हो कि भैया ये तो P/Q की फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में यानी कि बटे में है ना, लेकिन ये आपके साथ में क्या क्या रख के घूम रहा है, ये अपने साथ में एक कॉमन फैक्टर रख के घूम रहे हैं दोनों नंबर, जो कि वैल्यू है जिसकी 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5/4। तो 5/4 हमारा क्या है, एक परफेक्ट रेशनल नंबर है। तो ये बात समझ में आती है कि इन रेशनल नंबर दे आर नो कॉमन फैक्टर ऑफ P/Q, और यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से याद रखना कि जितने भी नंबर आपके P/Q की फॉर्म में होते हैं वो सारे ही नंबर रेशनल नंबर नहीं होते जब तक उसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर होता है। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूं कि 89/79, तो आप देखोगे ये दोनों नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, नंबर से डिवाइड तो हो सकते बट कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, कॉमन नंबर से दोनों ही संख्याएं आपकी डिवाइड नहीं हो सकती, यानी कि P/Q। तो ये हमारा एक परफेक्ट रेशनल नंबर होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रेशनल नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर ये जो 2 पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बच्चे भूल जाते हैं और केवल अपने माइंड में एक पॉइंट रखते हैं कि P/Q वाली सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन वो इस पॉइंट को डेफिनेटली भूल जाते हैं। तो आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना है। आगे इसके अंदर लिखते हैं तो द सेट ऑफ रेशनल number is denoted by जो रेशनल नंबर का जो सेट होता है उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं। हाँ जी, जो रेशनल नंबर का सेट होता है उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। तो कैपिटल Q से हम लोग रेशनल नंबर के सेट को डिनोट करते हैं, और रेशनल नंबर का जो सेट है वो फिर मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1/2, 3/5, 7/8। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर क्या बन जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो आज हमने नंबर सिस्टम के अंदर संख्याओं के बारे में पढ़ा है, संख्याओं के अलग अलग सेट्स के बारे में पढ़ा है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस तरह की वीडियो और पाने के लिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली अब ये वीडियो बनाता ही रहूँगा आप लोगों के लिए, तो ये वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, इससे अगले वीडियो, आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, उसके लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करना। थैंक यू।